माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रमन पूजा ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल करवा चौथ है, तो आज मैं यहाँ पे रात को 10 बजे बैठकर यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी खुद से ही। और उसके बाद आज सुबह मैं हो गई हूँ तो यहाँ पे तैयार हो रही थी। यहाँ पर सीमा जी मुझे साड़ी पहना रही थी और उसके बाद पूजा की तैयारी होती। तो यहाँ पर सीमा ने बहुत ही अच्छे से मेरा साड़ी ट्रैप करवा दिया। आप लोग इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे से ये साड़ी बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका है। बहुत ही सुंदर लुक लग रहा था इस साड़ी में। आप लोग देख सकते हैं फाइनली अच्छा लग रहा है ना ये साड़ी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले घर में पूजा की। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ना शुरू से ही करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। करवा चौथ का त्यौहार मैं हमेशा से सोचती थी जब मेरी शादी होगी तो मैं कोई और व्रत करूं या ना करूं, करवा चौथ का व्रत तो मैं ज़रूर ही करूंगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये। सबसे लोगों को दिवाली, दशहरा ये सब पसंद है, मुझे सबसे ज़्यादा सच बताऊं तो करवा चौथ ही पसंद है। और ये सुहागन स्त्री के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें स्त्री 16 श्रृंगार करती है और सब इतने सुंदर सुंदर दिखते हैं ना। मुझे तो सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। और यहाँ पर अब मैं जोत जलाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मम्मी के घर कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने घर में पूजा की और उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूजा की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी है और अब मैं यहाँ पर जोत जलाना बस बचा हुआ है। और तो मैंने सब कुछ कर दिया है। अभी पतिदेव आए नहीं हैं तो इस वजह से पतिदेव को मैंने बोला था मिठाई सब लाने के लिए, प्रसाद के लिए। अभी तक पतिदेव आए ही नहीं हैं तो मैंने तब तक फल सब रख दिया। और यहाँ पे मैंने दीप वीप जलाकर पूजा कर लिया है घर में। और उसके बाद मैं निकलूँगी कथा सुनने के लिए। करवा चौथ में ना अलग ही एक रौनक होती है। बहुत ही अच्छा लगता है जब सब 16 श्रृंगार करती हैं स्त्रियाँ। मतलब ये ना एक अलग ही लेवल का होता है खुशी, सच में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान सब कुछ यहाँ पर चढ़ा दिया। और उसके बाद अब मैं निकल जाऊँगी कथा सुनने के लिए। बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाक
शादी होता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। आज की करवा चौथ की सजा यही है? आगे हाँ आगे में है। इतनी है? हाँ माता की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाई, बस मेरे पास इतनी क्लिप थी। यहाँ पे सपना जिद कर रही थी फ़ोटोज़ के लिए। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।